नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल। इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक मेरे भाई कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और सारी चीज़ें उनके अंदर जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम कंडीशनल को शुरू करेंगे। आपको पता होगा पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, फिर मैंने आपको कंडीशनल यानी कंजंक्शन पढ़ाए। अब उसके बाद मैं आपको मेरे भाई कंडीशनल इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों चीजें मिलकर देखने को मिलती हैं। हालांकि टेंस का पूरी तरीके से तो यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेंस की भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और कंजंक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं कि कंडीशनल होता क्या है। देखिए बेसिकली कंडीशनल जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखी होंगी। एक स्टेटमेंट में कोई शर्त दी होगी और दूसरी स्टेटमेंट में उसका परिणाम दिया गया होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, या अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक तरफ आपको शर्त दे रखी होगी और दूसरी तरफ उसका परिणाम दे रखा होगा। तो मेरे भाई यहां पर आपका कंडीशनल बेसिकली और कुछ नहीं है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक बात जो आपको समझनी है, इसमें दो क्लाउजेस दे रखी होती है, पहली क्लाउज और दूसरी क्लाउज। दो क्लाउजेस इसके अंदर दे रखी होती है। दोनों क्लाउजेस में होता क्या है, एक क्लाउज में तो आपकी कंडीशन दी रखी होती है आपको, और एक क्लाउज के अंदर आपका मेरे भाई रिजल्ट दिया होता है। अब याद रखना जो कंडीशन वाली क्लाउज होती है इसके अंदर कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शन का भी यूज किया जाता है, या कभी कभी कोई ऐसी फ्रेज यूज कर ली जाती है जिसको कंडीशन शो करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। बट मोस्ट ऑफ केसेस में हम जिसे मान के चलेंगे वो आप ये मान के चलिए कि कंडीशन वाली क्लाउज में आपको एक कंजंक्शन दिखाई देगा जिसका नाम है इफ। तो इफ वाला कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि और चीजें भी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी चीजें दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल हम आइडियल मान के चलेंगे कि कंडीशन वाली क्लाउज में आपको इफ देखने को मिलेगा, और इसी के तहत मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहली बेसिक बात आपको समझ में आ गई कि कंडीशनल में कुछ नहीं होता, बस दो क्लाउजेस आपको दे रखी होती हैं। एक क्लाउज में कोई कंडीशन बना के दे देगा और दूसरी क्लाउज में उसका रिजल्ट दे रखा होगा। अब आप समझिए जो कंडीशनल होते हैं ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तीन प्रकार के होते हैं और एक इसमें और भी टाइप होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस मेन रूप से आप याद रखिए तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है आपका सेकंड कंडीशनल, एक होता है आपका थर्ड कंडीशनल, और एक लास्ट भी होता है जिसको भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चा फंस जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस ये है कि थोड़े कम पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। जो हमारा चौथा होता है वो होता है जीरो कंडीशनल। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये जीरो कंडीशनल क्या होता है। बहुत प्यार तरीके से हम इनको समझते हुए चलेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको सभी को समझाना चाहूंगा। देखिए जो फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल जो होता है ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, यानी प्रेजेंट की हम कह सकते हैं इमेजिनेशन आप मान सकते हैं। दोनों ही आपकी प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल। प्रेजेंट की इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आप इनको प्रेजेंट में क्या कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि ये जो फर्स्ट कंडीशनल होता है इसके तो होने के चांसेस होते हैं, यानी ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन प्लस आपकी रियल कंडीशन होती है, मतलब इसके होने के चांसेस होते हैं। बट लेकिन सेकंड वाली जो होती है इसके होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों में बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है। दोनों ही प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है ये वाली रियल कंडीशन को दिखाती है, रियल सिचुएशन को दिखाती है, और ये वाली अनरियल सिचुएशन को दिखाती है। और जो थर्ड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल अपने आप में पास्ट इमेजिनेशन होती है और ये पास्ट की अनरियल सिचुएशन होती है। इसका कुछ हुआ ही नहीं होता है, बस केवल आप ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं इसके अंदर।
तो ये थर्ड कंडीशनल होता है। जीरो कंडीशनल का क्या मतलब होता है? जीरो कंडीशनल का मतलब होता है कि दो आपको एक ऐसे फैक्ट वाली बातें दे रखी होंगी जिनका होना तय है, वहां कोई कंडीशन वगैरह नहीं बन रही होगी, वो चीज होगी ही होगी। अगर आपने ये वाली बात बोली तो दूसरी वाली बात होनी ही होनी है। उनको दिखाने के लिए जीरो कंडीशनल अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो आपने कहा है कि भाई जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं तो भाई वो ऑक्सीजन का लेवल उनका बढ़ता जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। छोटा पेड़ छोटी कम ऑक्सीजन थोड़ा प्रोवाइड कराएगा, लेकिन बड़ा पेड़ होगा लाइक जैसे बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो जीरो कंडीशनल के अंदर हम सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया जीरो कंडीशनल का मतलब होता है इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो फैक्चुअल हैं, यानी जो होती ही होती हैं, उनमें कोई कंडीशन बनने की बात ही नहीं होती, इसीलिए वहां जीरो कंडीशनल अप्लाई होता है। फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बता दिया ये प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है, बस रियल और अनरियल का डिफरेंस होता है। और थर्ड कंडीशन आपका पास्ट की इमेजिनेशन होती है। बस सिंपल इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे क्या भैया जी इनसे हमारा कोई काम चलेगा? दोस्त समझिए, जितनी भी बातें अब तक मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ समझने के जरिए से थी, उनका एग्जाम से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए अब मैं आपको बताता हूं वन बाय वन कि सभी कंडीशनल में कौन कौन से स्ट्रक्चर अप्लाई होंगे और कैसे आपको उनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक एक करके लेके चलते हैं भाई, सभी को एक साथ नहीं बताएंगे, वन बाय वन सभी स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, ठीक है भाई। वन बाय वन हम सभी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए तो फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं, इसको आप कॉन्सेप्ट बन करके रख लीजिएगा। तो मैंने जैसा कि कहा कि फर्स्ट कंडीशनल जो होता है ये अपने आप में प्रेजेंट की एक इमेजिनेशन होती है। क्या होती है मेरे भाई? ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है। और प्लस दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये एक रियल सिचुएशन होती है और इसके चांसेस होते हैं होने के, यानी आप इसको ये मान के चलो कि इसके चांसेस होते हैं 60% होने के, मतलब ये हो सकती है, इसीलिए हम इसको रियल सिचुएशन की कैटेगरी में रखते हैं। 60% चांसेस होते हैं कि ये वाली सिचुएशन होगी। लेकिन अब ये तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है फर्स्ट कंडीशनल, प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाने के लिए आता है, रियल सिचुएशन को दिखाता है जिसके होने के चांसेस 60% होते हैं। अब इसको दिखाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई मैंने कहा था मैं कंडीशनल वाली क्लॉज को दिखाने के लिए इफ एक कंजंक्शन होता है जिसको मैं आइडियल लेकर चलूंगा, हालांकि उसकी जगह पे चीजें चेंज भी हो जाती है तो उनकी भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग एक आइडियल कंजंक्शन मान के चल रहे हैं इफ। तो अगर आपकी इसको जो फर्स्ट कंडीशनल होता है इसको दिखाने के लिए आप इफ वाली क्लॉज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस या फिर नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। और होगा क्या? ये तो हो गया इफ वाली क्लॉज के अंदर, और जो साथ वाली इसके क्लॉज होगी उसके अंदर आप मोस्ट ऑफ केसेस में नोटिस करेंगे कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है। इफ वाली क्लॉज के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाली या फिर आपको नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे सकती है, और इसके साथ वाली क्लॉज में जो आपको देखने को मिलेगा वो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और मॉडल वर्ब नहीं आ सकती है, आ सकती है, बट एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो वो इसी से बनाता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है जिसको दिखाने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अगर इफ वाली क्लॉज में आपने ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया तो एग्जामिनर गड़बड़ बस इतनी सी करेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि इधर सिंपल प्रेजेंट लगा के दे देगा, इस विल वाले स्ट्रक्चर की जगह पे यहां पर हो सकता है कि आपको सिंपल प्रेजेंट लगा के दे दे। तो अगर यहां सिंपल प्रेजेंट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं अगर लगा के दे दिया तो गलत हो जाएगा, वो फर्स्ट कंडीशनल नहीं बनेगा। फिर हमें फर्स्ट कंडीशनल बनाने के लिए इधर हमेशा क्या रखना होगा? फ्यूचर टेंस ही रखना होगा, ठीक है।
विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रखना होगा। और इस वाली क्लाउज में कभी कभी क्या करता है कि इधर तो ठीक रखेगा, लेकिन इस वाली क्लाउज के अंदर भी वो क्या करेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देगा। मतलब क्या हुआ, तो आपको याद होगा एक बात मैंने बताई थी, कभी भी कंडीशन बताने वाली क्लाउज हो या टाइम बताने वाली क्लाउज हो, इनके साथ हम लोग फ्यूचर का यूज नहीं करते, बताई थी ना ये बात। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, इफ वाली क्लाउज तो कंडीशन बताने के लिए, तो अगर इस वाली क्लाउज में एग्जामिनर विल सेल लगा देगा तो वो चीज गलत हो जाएगी या नहीं। बस यही दो तरीके के एरर बनते हैं आपके इससे रिलेटेड, और कोई एरर नहीं बनता। एग्जामिनर बस स्ट्रक्चर बेस्ड गलतियां करके देगा आपको। लाइक जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या आप इसको कर पाएंगे। मैं उनको कंपैरिजन करके भी बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पहले समझते हुए चलिएगा एक एक चीज को। लाइक जैसे मैंने लिखा, इफ आई, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे गलती करके दिखाता हूं आपको। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, कह रहे इफ आई विल गो टू दिल्ली आई विल मीट माई एल्डर ब्रदर। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, तो आप नोटिस करोगे भाई कंडीशनल सेंटेंस है सीधे सीधे। देखो इफ वाली क्लाउज मैंने क्या कहा था, इफ कंजंक्शन के साथ में कंडीशन वाली क्लाउज बनती है, तो भाई ये कंडीशन वाली क्लाउज है, और ये आपका उस कंडीशन का रिजल्ट दे रखा है, तो ये रिजल्ट वाली क्लाउज हो गई। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था कि कभी भी आप देखेंगे कंडीशन वाली क्लाउज के अंदर और टाइम वाली क्लाउज के अंदर, इन दोनों के अंदर कभी भी विल सेल यानी फ्यूचर नहीं अप्लाई किया जाता। तो भाई इसके अंदर जो आपने ये विल सेल लगा रखा है गलत हो जाएगा, केवल आप सिंपल प्रेजेंट अप्लाई करेंगे तो गो वर्ब आएगी यहां पे। ऐसी गलतियां करके एग्जामिनर देगा, आपको सीधे सीधे स्ट्रक्चर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि वहां कौन सा कंडीशनल अप्लाई हो रहा है। यहां पे ये बोल रहा है अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं अपने बड़े भाई से मिलूंगा, तो यहां कंडीशन है अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं मिलूंगा अपने बड़े भाई से, नहीं जाऊंगा तो नहीं मिल पाऊंगा, बात खत्म। तो कंडीशन यहां पे ये है अगर मैं दिल्ली जाता हूं, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं अपने बड़े भाई से मिलूंगा। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई। तो हम तुरंत समझ गए कि भाई ये अपने आप में एक फर्स्ट कंडीशनल का क्वेश्चन है, और इसके अंदर सीधे सीधे यहां पर इसमें कंडीशन दे रखी है और इसमें इसका रिजल्ट दे रखा है, और इसके होने के चांसेस है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है जिसके होने के चांसेस है। भाई अगर बंदा दिल्ली जाएगा, वो बोल रहा है कि अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो मैं अपने बड़े भाई से मिलूंगा, यानी उसके बड़े भाई से मिलने के उसके चांसेस हैं। वो दिल्ली अगर गया तो वो मिलेगा, उसके चांसेस है मोस्ट ऑफ केसेस में। और जिस कंडीशन के होने के चांसेस होते हैं वो अपने आप में रियल सिचुएशन मानी जाती है। समझ में आ गई बात। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट कंडीशनल था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है। मैंने पूरी बात यहां पे लिखी हुई है, सारी चीजें अप्लाई करके मैंने बताई हुई है। एक क्वेश्चन मैं इधर गलती करा के देता हूं आपको, ताकि दोनों तरफ आप समझ जाओ कि किस तरीके से एग्जामिनर गलती बनाता है। मैंने यहां पे लिखा इफ यू win this game, what do you why। अब इस क्वेश्चन में देखो तो आप सीधे सीधे देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ यू विन दिस गेम, यदि तुम ये गेम जीतते हो, अगर तुम ये गेम जीतते हो तो तुम क्या खरीदोगे। भाई गेम जीतेगा बंदा तो उसमें उसको कुछ मिलेगा, लाइक पैसा मिलेगा। तो पैसा अगर मिलेगा तो उसी के बारे में वो पूछ रहा है कि अगर तुम ये गेम जीतते हो तो तुम क्या खरीदोगे भाई, इससे ये पूछ रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमें सीधे सीधे नजर आया कि भाई इफ वाली क्लाउज जो कि अपने आप को कंडीशन को बता रही है, अगर ये कंडीशन को बता रही है तो हमने क्या कहा था, कंडीशन बताने वाली क्लाउज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो आप नोटिस करो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी ये ठीक है।
तो अब इधर ठीक है, तो इधर देख लो भाई, फर्स्ट कंडीशनल अप्लाई करने के लिए आपका इफ वाली क्लाउज के अंदर तो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ वाली क्लाउज के अंदर फ्यूचर टेंस अप्लाई होना चाहिए, जो कि अपने आप में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, विल ही चलता है हर जगह। तो यहां पर आप नोटिस करो, इसमें तो डू लगा रखा है भाई, तो डू लगा रखा है तो ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, बट हम तो प्रेजेंट चाहिए ही नहीं हमें, तो ये डू मॉडल वर्ब हटा दो, इसकी जगह पे मॉडल वर्ब लगा दो विल, बात खत्म, आपका काम ठीक हो जाएगा। तो बिल मॉडल वर्ब यहां आएगी तब आपका काम ठीक होगा कि भाई यदि तुम ये गेम जीतते हो तो तुम क्या खरीदोगे, ऐसे करके पूछ रहा है। तो कंडीशनल यहां पे अप्लाई हो जाएगा, और यहां पर देखो यही गलतियां कर सकता है, हो सकता है मैंने यहां पे डू लगा के दे दिया, कल को एग्जामिनर यहां पे अफर्मेटिव वाला सेंटेंस अप्लाई कर दे, वो सेकंड फॉर्म लगा के दे दे, या हो सकता है परफेक्ट टेंस लगा के दे दे, तो वो यही गलतियां कराएगा, वो टेंस अप्लाई करके देगा, आपको अलग अलग टेंस अप्लाई करके देगा। लेकिन आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है कि कंडीशनल वाली क्लाउज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके साथ वाली क्लाउज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट, वो भी कौन, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, यही आपका स्ट्रक्चर पूरा फॉलो होगा। ये गलतियां करा के दे सकता है जो मैंने कराई हैं, टेंस संबंधी गलतियां करता है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए समराइज करके भी बताऊंगा मैं, परेशान नहीं होना है आपको। पहले मैं आपको एक एक करके हर कंडीशनल के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं कि कौन से कंडीशनल के अंदर क्या होता है, कैसे चीजें अप्लाई होती हैं। छोटा ही चैप्टर है, बहुत आराम से एक क्लास या 2 क्लास में निपट जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत छोटा चैप्टर है ये। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकंड आपका कंडीशनल। तो सेकंड कंडीशनल क्या होता है भाई, देखो सेकंड कंडीशनल में भी मैंने आपसे कहा कि वो भी अपने आप में एक प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन होती है, लेकिन उसके अंदर वो क्या कर रहा होता है बंदा, ध्यान से आप देखिएगा, इसमें बस थोड़ी सी चीजें चेंज है। मैंने कहा था सेकंड कंडीशनल के अंदर बस कुछ चीजें चेंज होती हैं, उनको आपको ध्यान देना है। सेकंड कंडीशनल, इसके अंदर बस एक छोटा सा चेंज ये आता है, ये भी आपकी प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन होती है, बट लेकिन ये एक रियल सिचुएशन ना होके अनरियल सिचुएशन होती है। कैसे अनरियल होती है, कैसे डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने कहा कि ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है, लेकिन दूसरी चीज ये एक अनरियल सिचुएशन होती है। इसलिए इसके होने के चांसेस कितने होते हैं, 0%, या इवन माइनस में बोलो तब भी सही। 0% इसलिए होते हैं जब आप ऐसे करके बोलते हो, काश मैं एक राजा होता, हो तो नहीं ना, ना हो सकते हो। काश कि मैं पक्षी होता, हो तो नहीं ना, ना हो सकते हो। बोलते ना, कई बार आपने सुना होगा, काश मैं जादूगर होता तो दुनिया को गायब कर देता, ये वाली बात है। तो भाई ये वो चीजें हैं जो बस केवल आपकी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, आप उसको इमेजिन कर रहे हो अभी के टाइम पे, बट लेकिन वो चीज होना बहुत ज्यादा लेस पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी, इसीलिए मैंने 0% रख दिया यहाँ पे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो भी सकती हैं, लेकिन उनको भी फिर भी रखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया, आई विश आई वर अ मिलियनर, काश कि मैं एक मिलियनर होता। अब पता है हो भी सकता हूं, माइनस इसके 1% चांसेस भी अगर है तो फिर वो लेस पॉसिबिलिटीज के अंदर आएगा फिर भी वो। तो 1% चांसेस हो या 0% मान के चलो, वो अपने आप में अनरियल सिचुएशन ही कहलाती है, क्योंकि बिलियनर बनना आसान नहीं है भाई, बहुत उसके लिए सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी चीजें करनी होती है, हर किसी के मुश्किल बस की नहीं है भैया। तो अनरियल सिचुएशन होती है, ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है और अनरियल सिचुएशन होती है। इसके होने के चांसेस 0 to 1%, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशनल होता है। सेकंड कंडीशनल के अंदर अगर हम बात करें तो आपको इफ वाली क्लाउज जो कि अपने आप में कंडीशन को दिखाती है, इसके अंदर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, जिसको हम सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। और इसके साथ वाली जो क्लाउज होगी, ये तो इफ वाली क्लाउज हो गई, और इसके जो साथ वाली क्लाउज होती है उसके अंदर आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि और भी मॉडल वर्ब आ सकती है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आप नोटिस करोगे कि आपको वुड ही मॉडल वर्ब देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या कहा कि सेकंड कंडीशनल को दिखाने के लिए
इफ वाली क्लाउज के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई की जाती है और उसके साथ वाली क्लाउज के अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की जाती है। ये होता है आपका सेकंड कंडीशनल। ठीक है, अब इसमें एग्जामिनर क्या गलती करता है? इसमें एग्जामिनर गलती बस इतनी करता है कि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसकी जगह पे छेड़छाड़ करेगा, यहां कोई और मॉडल वर्ब लगा के दे देगा, वो छेड़छाड़ करेगा। लाइक जैसे यहां पे वुड लगानी है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि यहां पे आपको सीधे सीधे विल लगा के दे देगा, कई बार यहां पे कैन लगा के दे देगा, कुड लगा के दे देगा, या कोई टेंस अप्लाई करके दे देगा यहां पे। तो भाई वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। कोई टेंस अप्लाई करके दे देगा यहां पे, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। आपको याद रखना है कि जब भी मेरे भाई सेकंड कंडीशनल की आप बात कर रहे होंगे तो उसको दिखाने के लिए जो आपकी इफ के पास वाली क्लाउज होती है, जो नॉर्मल वाली क्लाउज होती है, उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। बाकी और चीजें अगर लगा के देगा तो वो गलत हो जाएंगी। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन अगर दूं इस पे बेस्ड, तो आप आराम से इसको कर दोगे। मैंने लिखा इफ और फिर मैंने लिखा आई वर अ किंग I will live a luxury life। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कह रहा है इफ आई वर अ किंग, काश कि मैं एक राजा होता, आई विल लिव अ लग्जरी लाइफ, तब मैं एक लग्जरी लाइफ जीता। लग्जरी मतलब बहुत अमीरी वाली, शानो शौकत वाली लाइफ। तो भाई अब आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि यार ये तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप देखो ना, इसके अंदर सेकंड कंडीशनल अप्लाई है। भाई इफ वाली क्लाउज के अंदर हमें सीधे सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है, और इफ वाली क्लाउज के अंदर अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आती है तो वो कौन सा कंडीशनल होता है? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो सेकंड कंडीशनल है। और अगर ये सेकंड कंडीशनल है तो मैंने क्या कहा था कि उसके पास वाली जो क्लाउज होगी उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहां बिल नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? वुड आएगा। बस ये छोटी सी गलती करके देगा, इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। मैंने सेकंड कंडीशनल आपको बता दिया, उसकी सिचुएशन बता दी, उसके साथ मैंने ये चीजें बता दी कि कैसे करके क्या आपको अप्लाई करना होता है। सीधा सीधा याद रखना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 ही 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं। बस आपको वही चीजें ध्यान रखनी है लौट फिर के कि भाई क्या होता है किस कंडीशनल के अंदर, क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका स्ट्रक्चर याद रखना। स्ट्रक्चर से सीधा क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कंडीशनल पे। थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं हम लोग। चलिए तो बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की। देखो थर्ड कंडीशनल में अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये अपने आप में होती है पास्ट की इमेजिनेशन। वो दोनों जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन थी, लेकिन ये थर्ड कंडीशनल जो होती है ये पास्ट की इमेजिनेशन होती है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? पास्ट की अनरियल चीजों को इमेजिन कर रहे होते हैं जो हुई ही नहीं है। जैसे कई बार आपने सोचा होगा लोगों को अफसोस होता है जब लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश यार उस समय पे पढ़ लिया होता तो आज मैं ये होता, या काश उस समय पे मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया होता तो आज ये ना देखना पड़ता। तो उन चीजों के बारे में सोचना, उन चीजों के बारे में कल्पना करना जो कि पास्ट में हो सकती थी बट हुई नहीं, उनके दिखाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो थर्ड कंडीशनल होता है। तो थर्ड कंडीशनल की सबसे पहली बात कि भाई वो पास्ट की इमेजिनेशन होती है। और अगर हम बात करें तो पास्ट की भी एक ऐसी सिचुएशन जो कि अनरियल है, मतलब वो हुई नहीं होती है, बस आप उसको केवल कल्पना कर रहे होते हैं। तो ये पास्ट की भी कैसी सिचुएशन है? अनरियल सिचुएशन। ठीक है, अनरियल सिचुएशन। अब दोनों बातें आपके सामने आ गई। अब बात करते हैं कि इनको कैसे दिखाया जाता है। तो मैंने कहा था कि कंडीशनल को दिखाने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड कंजंक्शन लेके चलूंगा, तो मैं इफ ले लिया मैंने फिर से। तो याद रखना जो इफ वाली क्लाउज होती है इसके अंदर आपको थर्ड कंडीशनल दिखाने के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा।
समझ में आ गई बात। यानी इफ वाली क्लाउज के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा थर्ड कंडीशनल के मामले में, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, और जो नॉर्मल वाली क्लाउज होगी इसके अंदर आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। ये होता है आपका थर्ड कंडीशनल। तो थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर याद रखोगे भाई, इसके साथ में बस कुछ नहीं होता, इफ वाली क्लाउज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है जिसे हम पास्ट परफेक्ट भी बोलते हैं, और इसके साथ में आपको फ्यूचर परफेक्ट देखने को मिलेगा जिसे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहते हैं। हालांकि ये विल नहीं है, वुड है, तो इसको पास्ट फॉर्म में ही आप मानेंगे कि ऐसा कर लिया होता, इस वाली बात में होता है। तो ये चीजें होती हैं, ये स्ट्रक्चर आपको सीधे सीधे ध्यान रखने। मैं समराइज करके भी तीनों स्ट्रक्चर, तीनों चीजें आपको अभी समझा दूंगा, बस इसको थोड़ा सा समझिए। तो मैंने कहा थर्ड कंडीशनल पास्ट की इमेजिनेशन होती है, अनरियल सिचुएशन होती है जो कि हुई ही नहीं होती है। ठीक है, अगर हम यहां पे लिखें नॉट हैपेंड, ये लिख लीजिएगा, नॉट हैपेंड, जो हुई ही नहीं होती है उस टाइम पे, बस केवल हम उसको कल्पना कर रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाता, वो वाली स्थिति होती है। तो इसमें क्या गड़बड़ करके दे सकता है एग्जामिनर, वो आपको बता देता हूं। देखो भाई, होता ये है, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये करता है, इधर टेंस संबंधी गड़बड़ करता है। कई बार इधर आपको फर्स्ट फॉर्म लगा के दे देगा, कई बार इधर आपको सेकंड फॉर्म लगा के दे देगा, कई बार इधर आपको बिल सेल अप्लाई करके दे देगा, बिल सेल, ये बिल सेल अप्लाई करके दे देगा, इनकी पास्ट फॉर्म अप्लाई करके दे देगा, कोई अदर मॉडल वर्ब यहां लगा के दे देगा। तो भाई ये इतने प्रकार की गलतियां यहां बन सकती हैं, ये कुछ भी नहीं आएंगे। जब आप थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इफ वाली क्लाउज के अंदर जो आएगा वो केवल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और कुछ नहीं आ सकता। सेम इधर इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गलती जो इस वाले में देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि एग्जामिनर यहां क्या करता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सबसे ज्यादा जो कॉमन एरर है, मोस्ट कॉमन एरर अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन एरर मेरे भाई यही बनता है कि एग्जामिनर यहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की जगह। तो ये चीज नहीं आएगी, इसके साथ गलत हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर देखा गया है कि उसने कुड भी अप्लाई करके दिया है, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये भी गलत हो जाएगा, या मान लो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको अल्टीमेटली यही ध्यान रखना है कि भाई इस वाली क्लाउज के अंदर केवल जो चीज आ सकती है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही होगी, क्योंकि ये पास्ट की ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए होता है जो कि हुई ही नहीं होती है, नॉट हैपेंड। समझ पा रहे हैं ना मेरे भाई। तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि यहां पर मैंने जो भी चीजें ये कट करके लिखी हैं ये सभी वो गलतियां हैं जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं इन पे बना के, वही मैंने गलतियां यहां पे बताई हैं आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि कंडीशनल के अंदर एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, सीधा सीधा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन कंडीशनल में नहीं पूछता आपसे। ठीक है, चलिए तो इसका जरा मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा, इफ यू हैड come here I will help you। तो कह रहा है काश कि तुम यहां आए होते, समझना, ध्यान से समझना इसकी बात को। कह रहा है काश कि तुम यहां आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आए, कोई बात बन रही है, जरा लगा के देखो क्या यहां पे कुछ अप्लाई हो रहा है, क्या कंडीशनल बन रहा है यहां पे कोई सा। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी कोई कंडीशनल ही नहीं बन रहा। अब आप अप्लाई करो, आपको तुरंत पता चलेगा कि इफ वाली जो क्लाउज होती है वो अपने आप में कंडीशन को दिखाती है, तो ये कंडीशन को दिखाने वाली क्लाउज है। मैंने तुरंत कहा था जैसे ही आपको ये चीज पता चल जाए कि इफ वाली क्लाउज कंडीशन को दिखा रही है, तुरंत देखो कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो आप वर्ब वाला हिस्सा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है थर्ड कंडीशनल। तो यहां पर हमें कौन सा कंडीशनल अप्लाई करना है, थर्ड कंडीशनल अप्लाई करना है। और अगर यहां थर्ड कंडीशनल अप्लाई करना है तो मेरे भाई ये जो बिल मॉडल वर्ब लगा रखी है ये गलत हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ अब कौन सी मॉडल वर्ब लगाऊं, क्या मैं यहां पे केवल वुड कर दूं ठीक हो जाएगा? अगर मैं बिल की जगह वुड कर दूं तो ठीक हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी गलत अभी भी है, आपको वुड है प्लस थर्ड फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी ये हेल्प भी गलत होगा। यहां पे हम अप्लाई क्या करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
यानी वुड हैव हेल्प्ड बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि काश कि तुम उस समय यहां आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, या मैंने तुम्हारी मदद की होती अगर तुम उस समय मेरे पास यहां आए होते तो मैंने तुम्हारी मदद की होती, लेकिन आए नहीं तो मैंने की नहीं। तो ये वो वाली बात है जो अनरियल सिचुएशन है, बस आप केवल बैठ के क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उस पास्ट की चीज को। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो ये गलतियां करके ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है आपसे, तो इनको ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपको। मैं जब कंडीशनल के क्वेश्चन कराऊंगा ना 150 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी। आप ये मान के चलो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना कंडीशनल के प्रीवियस ईयर वाले, सारे रख देंगे आपके सामने। लेकिन कब रखेंगे ये नहीं बताएंगे भाई, अभी ये तो थोड़ा सस्पेंस है आपके लिए। तो यहां पर ये चीजें कंप्लीट होती हैं भाई। ये आपका थर्ड कंडीशनल हो गया। मैंने थर्ड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सब बता दिया आपको। अब एक सबसे प्यारा बंदा बचा हुआ है जिसका नाम है आपका कौन सा कंडीशनल? जीरो कंडीशनल। ध्यान से समझना, छोटी सी बात है इसके अंदर, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको अगर 1 मिनट में समझ लोगे तो बहुत आसान लगने लगेगा वो। हालांकि बच्चे उससे थोड़ा बचना चाहते हैं, उनको लगता है यार पता नहीं क्या है ये जीरो कंडीशनल के अंदर, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। वो बेचारा बच्चू सा है, लेकिन उससे डरते हैं पता नहीं लोग क्यों। देखो मैं आपको बताता हूं, जीरो कंडीशनल के अंदर याद रखना, ये जो चीजें यहां पे लिखी हुई है ना, पास्ट, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, उसके अंदर कुछ नहीं होता। याद रखना जो जीरो कंडीशनल होती है, ये कॉन्सेप्ट नंबर अपने हिसाब से चेंज करते रहना भाई। जीरो कंडीशनल, ठीक है, जीरो कंडीशनल। इसके अंदर मोस्ट ऑफ केसेस में आप नोटिस करोगे, इसके अंदर जो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान से मेरी बात समझना, इसके अंदर जो आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी जीरो कंडीशनल के अंदर, वो मेरे भाई ऐसी चीजें होंगी जो अपने आप में सीधे सीधे, चलिए 1 मिनट दीजिए जरा मुझे, एक तो मेरे फोन में स्लाइड कभी कभी नहीं चलती है यार। चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूं। तो जीरो कंडीशनल की हम लोग बात कर रहे थे। देखो जीरो कंडीशनल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि होनी ही होनी है। तो ऐसी कोई चीजें जो अपने आप में मेरे भाई एकदम ठीक हैं, एकदम परफेक्ट हैं, तो उनके बारे में आप मेरे भाई जीरो कंडीशनल अप्लाई करते हैं क्योंकि उनका होना तय है। और इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो आपके साइंटिफिक फैक्ट आते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह टाइप का कुछ है तो वो चीजें आती हैं। यानी आप सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो जो क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभी पूछ भी लेता है एक दो, तो वो फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो जीरो कंडीशनल होता है ये अपने आप में मेरे भाई क्या होता है, एक प्रेजेंट की रियल सिचुएशन होती है। अब याद रखना मैंने इसमें कहीं पर भी इमेजिनेशन वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने बस नॉर्मल सी बात लिखी है कि जीरो कंडीशनल जहां अप्लाई होता है वो सीधे सीधे प्रेजेंट की एक रियल सिचुएशन होती है। और प्रेजेंट की रियल सिचुएशन को दिखाने के लिए जो हम इफ वाली क्लाउज होती है जिसे हम कंडीशन कहते हैं, तो इफ वाली क्लाउज के अंदर यहां पर और मेरे भाई जो नॉर्मल वाली क्लाउज होती है यहां पर, इन दोनों ही जगह पे जो टेंस अप्लाई किया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। यानी इफ वाली क्लाउज के साथ में भी सिंपल प्रेजेंट आप अप्लाई करेंगे और नॉर्मल वाली क्लाउज के अंदर भी आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट अप्लाई करेंगे। दोनों जगह पर सिंपल प्रेजेंट, यही तो डिफरेंस है। फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में बच्चा यही फंसता है, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशनल एक ऐसी इमेजिनेशन होती है जो कि प्रेजेंट की होती है और उसके रियल सिचुएशन होते हैं, होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल सिचुएशन है भाई।
इमेजिनेशन फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आती है, ये एक रियल सिचुएशन है और इसको दिखाने के लिए हमें जीरो कंडीशनल अप्लाई करना होता है, जो कि आपका क्या होता है, इफ वाली क्लॉज के साथ में भी सिंपल प्रेजेंट और नॉर्मल वाली क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट। तो कभी भी अगर दोनों ही क्लॉजेस में, चाहे वो कंडीशन वाली हो या आपकी नॉर्मल वाली हो, दोनों के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा हो तो तुरंत समझ जाना कि वहां पर जीरो कंडीशन अप्लाई हुआ है। और जीरो कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट की रियल सिचुएशन। कैसे होती है चलिए बताते हैं। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा इफ यू फ्रीज वाटर, और फिर मैंने लिखा इट विल बिकम सॉलिड। अब जरा आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या मैंने कोई गलती की है। तो बच्चे सबसे पहले क्या देखेंगे कि भैया जी इफ वाली क्लॉज के अंदर आपने सिंपल प्रेजेंट लगाया, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये है, आप नोटिस करना, इफ जब जो कंजंक्शन है ये कंडीशन को दिखा रहा है, और मैंने कहा था जैसे ही पता चल जाए कि ये कंडीशन को दिखा रहा है तुरंत आपको वर्ब चेक करनी है। आपने देखा कि यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि ये दो प्रकार के कंडीशन बना सकता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट को दिखाती है। तो दो तरीके के कंडीशनल बना सकता है, एक तो फर्स्ट कंडीशनल और एक मेरे भाई अपने आप में जीरो कंडीशनल। तो दो कंडीशनल ये जो है बना सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा यहां पर ये कौन सा बनाएगा, तो हम वो पता करेंगे आगे की सिचुएशन को देख के। अब अगर हम आगे देखें तो ये तो कंडीशन पता चल गई हमें कि भाई यहां फर्स्ट कंडीशनल भी अप्लाई हो सकता है और जीरो कंडीशनल भी। लेकिन हमने आगे देखा वो बोल रहे इफ यू फ्रीज वाटर, यदि तुम वाटर को जमाते हो, इट विल बिकम सॉलिड, तो वो सॉलिड बन जाएगा। भाई सॉलिड बन जाएगा, अरे सॉलिड बनता ही है वो। आप उसको जमाएंगे तो वो एक रियल सिचुएशन है भाई, पानी को अगर आप जमाओगे तो वो सॉलिड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया ना, वो तो रियल बात है एकदम। उसको झुटलाने का ऐसा थोड़ी ना कि इमेजिन करके देख रहे हैं कि अरे यार अगर पानी को हम जमाएंगे ना तो वो एकदम सॉलिड बन जाएगा। इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल बात है, ये प्रेजेंट की एक रियल सिचुएशन है, होगी ही होगी। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो बच्चा यहां फर्स्ट कंडीशनल देख के समझेगा कि यार बात तो ठीक है, लेकिन भाई ये फर्स्ट कंडीशनल वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन नहीं है। अगर इसको आप एक इमेजिनेशन मान के चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहां एक रियल सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। तो ये इसको इमेजिनेशन नहीं मानना, ये एक रियल सिचुएशन है दोस्त, और रियल सिचुएशन है तो फिर यहां पे बिल नहीं आएगा, इट बिकम सॉलिड बोल देंगे, बात खत्म, ठीक है ना, बस सिंपल। तो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये जीरो कंडीशनल होता है। जीरो कंडीशनल का मतलब प्रेजेंट की रियल सिचुएशन होती है, और इसको दिखाने के लिए चाहे वो इफ वाली क्लॉज हो चाहे नॉर्मल वाली क्लॉज हो, दोनों ही क्लॉजेस के अंदर सिंपल प्रेजेंट अप्लाई किया जाता है। सिंपल सी बात है, लाइक इस प्रकार से। तो यहां हमने बिल लगा के दिया जो कि गलत हो गया, क्योंकि भाई वो तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाता है, बट यहां तो इमेजिनेशन की बात ही नहीं हो रही, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसीलिए ये एक रियल सिचुएशन मानी जाएगी प्रेजेंट की, और जहां प्रेजेंट की रियल सिचुएशन बन गई तो वहां आप कौन सा अप्लाई करेंगे, जीरो कंडीशनल। सिंपल बात है भाई, बहुत अच्छे से मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर इफ वाली क्लॉज में आपको दिखे या ऐसे या यस वाली फॉर्म आपको दिखे तो तुरंत समझ जाना कि होगा ये कि यहां पर दो तरीके के कंडीशनल बनने के चांसेस होते हैं तुरंत, या तो फर्स्ट कंडीशनल या जीरो। अब ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कंडीशनल बनेगा या जीरो कंडीशनल बनेगा, तो भाई वो आप आगे की चीजों को जब पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमें अपने आप क्लियर नहीं हो गया था कि भाई यदि तुम पानी को जमाओगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो हमें पढ़ के पता चलेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अंदाजा लगाएंगे कि अरे फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 जीरो कंडीशनल लगा दो ना, ऐसा नहीं करना है। पूरा चीजों को समझ के काम करना है, मैंने एकदम पूरी बात बता रखी है, अच्छे से समझ के करना है। तो मैंने आपको चारों के चारों कंडीशनल अच्छे से बता दिए, एक बार मैं समराइज करा देता हूं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक नोट पॉइंट मेरे भाई ध्यान रखना आप, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग इतनी ही बातें करेंगे, बस इसको समराइज करा देता हूं मैं इस क्लास के अंदर, फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग मेरे भाई जो है इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। क्योंकि इसमें और कुछ बता नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें रह गई हैं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रह गई हैं, तो वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। फिलहाल इसमें मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं, आप नोट पॉइंट करके इसको नीचे याद रखना। देखो होता यह है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली जब आप टेंस अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नोटिस किया है आपने ये चीज? ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन याद रखना ये टेंस नहीं है, ये कंडीशनल है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग पूछूं और मैं कहूं कि आपका सब्जेक्ट एक जगह तो मेरे भाई ही दे रखा है और एक जगह आपको दे रखा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसके अंदर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है तो आप मुझे बताइए बॉज और बर में से आप क्या चुनेंगे? आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है अभी, तो आप बॉज या बर के अकॉर्डिंग दोनों में क्या चुनेंगे? तो आप सिंपल से बोल देंगे कि भैया जी देखो ही है, तो हम जानते हैं ये सिंगुलर के लिए आता है, तो ही के लिए हम क्या कर देंगे? बॉज कर देंगे। सेम इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं दे के लिए, तो आप कहेंगे भैया जी दे प्लूरल होता है, तो इसके लिए हम लोग बर चुन लेंगे जब पास्ट की बात हो रही होगी। तो मेरे भाई यहां पर ये बात जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आती है। बट आपको ये बात याद रखनी है कि ये दोनों ही वर्ब अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हिस्सा होती हैं। ये दोनों ही वर्ब किसका हिस्सा होती हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल। लेकिन जब बात कंडीशनल की होगी, ध्यान से समझना, जब बात कंडीशनल की होगी, वहां पे हम बात किसकी कर रहे थे? टेंस की बात कर रहे थे। लेकिन जब बात कंडीशनल की होगी ना, तब ये आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। यानी कंडीशनल के केस में अगर मैं आपसे कहूं कि ही दे रखा है और आपको एक जगह दे रखा है, यानी एक तरफ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है और एक तरफ आपको प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, और मैंने कहा कि अब आपको जो वर्ब लगानी है वो कंडीशनल के अकॉर्डिंग लगानी है, क्योंकि आपको यहां सेकंड कंडीशनल अप्लाई करना है। अब सेकंड कंडीशनल का मतलब आप जानते हो कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए कंडीशन वाली क्लॉज के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मैं कौन सी वर्ब लगाऊंगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मैं कौन सी वर्ब लगाऊंगा? मुझे सेकंड कंडीशनल अप्लाई करना है। तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आपका दे रखा हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप हर हाल में जो लगाएंगे वो मेरे भाई बर ही लगाएंगे। कभी भी वॉज लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जामिनर कई बार ये गलती बना के देता है, इसीलिए मैंने इसको नोट पॉइंट में आपको बताया। कई बार एग्जामिनर ने ये गलती करके दी है, उसने वॉज लगा के दिया है, बट वो नहीं आएगा। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो टेंस के अंदर होती है वो चीजें कि आप मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज लगा देते हैं और प्लूरल के लिए बर लगा देते हैं। बट कंडीशनल में ऐसा नहीं होगा। कंडीशनल के अंदर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको दोनों के लिए ही बर लगाना होता है। यही बात अब याद करो, जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ बर भी आता है और वॉज भी आता है। वो केस यही है, क्योंकि आई होता सिंगुलर है लेकिन कंडीशनल में दिखाने के लिए, क्योंकि वो पास्ट की बात करने के लिए होता है, तो पास्ट की एक अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए वो मेरे भाई वहां पे हमें बर का इस्तेमाल करना होता है। सिंपल सी बात है ना? बताओ समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो भाई ये कंडीशनल की कुछ बातें होती है जो मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको समराइज करा देता हूं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं चीजों को कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने कंडीशनल चैप्टर को शुरू किया, फिर हमने जाना कि कंडीशनल क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंडीशनल में और कुछ नहीं होता, बस दो क्लाउजेस आपको दी जाती हैं, जिसमें एक क्लाउज के अंदर एक कंडीशन यानी शर्त बनाकर दी जाती है और दूसरी वाली जो क्लाउज होती है उसके अंदर उस कंडीशन का रिजल्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस आपके मेन रूप से तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन एक चौथा कंडीशनल भी होता है जिसे हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। पहले कंडीशनल के अंदर हमने देखा कि इफ वाली क्लाउज के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट देखने को मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट देखने को मिलेगा, और नॉर्मल वाली क्लाउज के अंदर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट कंडीशनल होता है। फिर आपको मैंने बताया था सेकंड कंडीशनल, जिसमें मैंने कहा था कि इफ वाली क्लाउज के अंदर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी और जो नॉर्मल वाली क्लाउज होगी उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया था थर्ड कंडीशनल, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी और आपकी जो नॉर्मल वाली क्लाउज होगी उसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी।
अब इनमें मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था, जो फर्स्ट कंडीशनल होता है ये मेरे भाई प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाता है, लेकिन ये एक रियल सिचुएशन होती है। प्रेजेंट की इमेजिनेशन को दिखाता है लेकिन एक रियल सिचुएशन होती है। इसके होने के चांसेस 60% होते हैं, ये हो सकती है। लेकिन ये जो सेकंड वाली होती है, सेकंड कंडीशनल जो होता है, ये प्रेजेंट की एक अनरियल सिचुएशन को दिखाता है जिसके होने के चांसेस, यानी प्रेजेंट की एक ऐसी इमेजिनेशन जिसके होने के चांसेस बिल्कुल 0 to 1% हो, यानी बहुत ही रेयर केस है वो अगर हो जाए तो, वरना बिल्कुल ही चांसेस नहीं होते उसके होने के। तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं, जिसमें इफ वाली क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो नॉर्मल वाली क्लॉज होती है उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। थर्ड कंडीशनल के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे भाई उसके अंदर इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है, और नॉर्मल वाली जो क्लॉज होती है उसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है। और ये आपकी सीधे सीधे पास्ट की अनरियल सिचुएशन होती है, पास्ट की इमेजिनेशन होती है, और प्लस मेरे भाई एक अनरियल सिचुएशन होती है, अनरियल सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस मैंने आपको एकदम कंडीशनल के बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर बेस्ड बातें मैंने आपको बता दी हैं, जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती रहती है बार बार। बस मेरे भाई आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है इसके बारे में। एक क्लास और लगेगी और फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा जहां से एसएससी ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग लेवल के क्वेश्चन बनाती है। मतलब यहां से तो बच्चों लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से तो बहुत आराम से बच्चे करके निकल जाते हैं, लेकिन थोड़े से ना स्ट्रॉन्ग लेवल के भी क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखती है। इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब आप समझ सकते हो कि कैसे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे कल की क्लास में। तो आप ये मान के चलो कि जो कल की क्लास होगी हमारी, उसमें आप कंडीशनल का वो हिस्सा सीख रहे होंगे जो अपने आप में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।